राधा वल्लभ लाल की जय। हरवंश महाप्रभु के लाडले ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल आज बसंत पंचमी से होली शुरुआत कर देते हैं और पूर्णमासी के दिन तक खूब होली चलती है। तरह तरह के उत्सव आते हैं इसमें होली के फागुन के मास में कि कभी फुलेरा दो जा रही है तो ठाकुर जी ने सुंदर सफ़ेद पोशाक पहन के कपोलों पे गुलाल लगा के फेंट में गुलाल बांध के होली के अंदर प्रवेश किया है। कभी रंग भरनी एकादशी आ रही है तो ठाकुर जी आज रंग की पिचकारी लेके कुंज निकुंजों में से बाहर आके कुंजों में होली खेल रहे हैं। ऐसे ही कार्तिक फागुन सुदी तेरस के दिन ठाकुर जी युगल सरकार के दर्शन देते हैं कुंज में विराजमान होके। और जब पूर्णमासी होती है तो संध्या आरती पश्चात राधा वल्लभ मंदिर में समाज गायन में फाग को रवाना कर दिया जाता है कि हे फाग, आप जहां से आए थे वहीं पे विराजमान हो। पर फाग विरदा तो हो जाते हैं, पर ठाकुर जी के मन में और उनकी सखियों के मन में से अभी फाग का जो रस है वो नहीं जा पाता। तो उसके अगले दिन, जिस दिन धुलेड़ी होती है, धुलेड़ी नाम इसलिए पड़ा जिस दिन की धूल से आप होली खेल सकते हो, तो लोक मान्यता में उसको धुलेड़ी कह दिया गया। तो जिस दिन धुलेड़ी होती है उस दिन हम लोग सब लोग लोकाचार की होली खेलते हैं कि भैया सब लोग मेल मिलने वाले जो हैं वो आपस में जो है होली खेलेंगे। पर राधा वल्लभ लाल जो है वे उस दिन सुंदर मोर छली के पत्तों की डोल में विराजमान होते हैं। डोल क्या है? डोल एक झूला है जिसमें कि हमारे राधा वल्लभ लाल विराजमान होंगे। सुंदर गुलाबी पोशाक पहनेंगे, सुंदर गुलाबी पाग पहनेंगे, सुंदर गुलाबी टिपारे, मोर मुकुट सब गुलाबी रहेगा उस दिन। और उस गुलाबी पोशाक और उस गुलाबी श्रृंगार को पहनने के बाद में श्री जी झूलते हैं। ये बात झूलने की इसलिए आई कि ठाकुर जी खेलते खेलते थक गए हैं प्रियालाल, तो झूले में बैठ के सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं कोई भी। आप जाओगे आज गुजरात के अंदर तो गुजरात में आपको सब जगह पे जो है घरों में झूले मिलेंगे। वो क्यों है कि भाई झूले में बैठ के आपके मन मस्तिष्क जो होगा उसमें बड़ा आराम होता है उसमें, क्योंकि वहां पे डोल रहे हैं ना, आगे पीछे। तो इस तरह का डोल उत्सव ये उस दिन मनाया गया। और वो डोल उत्सव मनाने के बाद में ठाकुर जी को वहां पर विराजमान किया गया और विराजमान करने के बाद में सखियों ने उनको खूब झुलाया उसके अंदर। वहां पर भी सुंदर एक तश्तरी में गुलाल जो है ठाकुर जी के सामने रखा जाता है, वो जिससे कि होली अभी पूर्ण रूप से नहीं गई है, थोड़ी सी ठाकुर जी के सामने अभी होली गुलाल के रूप में वहां पर रखी जाए। अभी इसमें एक चीज और बचती है, ध्यान देने की चीज है कि ठाकुर जी को मोर छली के पत्तों में ही के डोल में ही क्यों विराजमान किया जाता है। आप देख रहे हैं हरवंश महाप्रभु जब होली के पद के बारे में कह रहे हैं तो उसमें आता है प्रथम यथामति में कि कबहु कबहु चंदन तरु निर्मित तरल हिंडोल झूलत फूलत, कि ठाकुर जी झूल भी रहे हैं, कलोल भी कर रहे हैं वहां पर, कि चंदन के तरु में, चंदन के वृक्ष के में झूला डला हुआ है। चंदन का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जैसे कि ये ऋतु इस समय चल रही है पतझड़ की, जितने भी वृक्षावली आपको मिलेगी वो सब वृक्षावली के पत्ते झड़े हुए होते हैं। उपयुक्त उस समय पर चंदन का तरु है, पर आजकल जब चंदन के पेड़ नहीं है तो उन चंदन के पेड़ की जगह पर क्या किया गया, मोरछली का पत्ता लगाया गया, मोरछली के पत्ते का डोल बनाया गया। अब मोरछली की भी साथ में यही चीज होती है कि मोरछली भी एक तरह का ऐसा पेड़ है जिसमें कि कभी पतझड़ होता ही नहीं है। थोड़े थोड़े पत्ते साल भर गिरेंगे, उसकी जगह पर खूब सारे पत्ते पहले से ही रहेंगे। तो मोरछली का पत्ता इंग्लिश में कह देते हैं उसको एवरग्रीन पेड़ है एक तरह का, हमेशा जो है उसके अंदर पत्तियां रहती हैं। तो इस कारण से मोरछली के पत्ते के डोल में ठाकुर जी आके विराजमान होते हैं, वहां पर झूलते हैं। जय श्री राधे। अब